बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने EDU 516 का लेसन नंबर 22 पढ़ना है, जो हमारी मिड टर्म सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम फ्यूचर टेंसेस के बारे में और उनकी कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितनी कंडीशंस हैं और किस कंडीशन में किस तरह से जो है वो वर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं और हर कंडीशन किस चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, तो लेक्चर आपने कंप्लीट देखना है, छोटा सा लेक्चर होगा और इसमें से लाजमी आपका एक शॉर्ट या फिर लॉन्ग भी आ सकता है। तो लेक्चर कंप्लीट आपने देखना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस मैं और न्यू सीरीज़ अपलोड करूं बर वक्त नोटिफिकेशन जा सके आप तक एंड आप कंप्लीट सीरीज़ वॉच करके अच्छे से एग्जाम्स पास कर सकें। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 96 ग्रामर यूज़ में हमारे पास फ्यूचर टेंसेस आते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर टेंसेस में क्या हम करते हैं कि इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कि हम ये बता रहे होते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हैपन होने वाली है हमारे इन फ्यूचर में। ठीक है, द एक्शन इज़ अ प्लानिंग फॉर विश। आपका कोई एक्शन जो है वो प्लान भी हो सकता है कि आपने फ्यूचर में ये प्लानिंग करनी है, या फिर आपकी कोई विश भी हो सकती है जो आप इन फ्यूचर कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, द फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब की फ्यूचर वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, उसके साथ ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं, जो कि आपको बेसिक सा एक पता है स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, आई विल ईट एन एप्पल टुमारो। ठीक है, जिस तरह उन्होंने आपको एक एग्जांपल दे के बताया। ठीक है, अब फ्यूचर के टेंसेस में हम विल और शैल ये लाजमी वर्ब्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आई विल ईट एन एप्पल टुमारो, तो जैसे उसने बताया कि मैं जो है वो एप्पल कल खाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए अब वो बता रहे हैं कि आप विल और शैल यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंसेस के लिए। आगे हमारे पास कंडीशंस का बताया गया है। ठीक है, ये रियली रेलिवेंट होते हैं आपके फ्यूचर टेंसेस से। दे आर टॉट एट द एडवांस्ड लेवल, एडवांस लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको सेकेंडरी या हायर लेवल पर सेकेंडरी लेवल पर या फिर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाए जाएंगे। ये एक एडवांस लेवल पर स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं जब वो तमाम तरह सेंटेंसेस से अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस में सिचुएशन जो है वो फ्यूचर की भी हो सकती है। ठीक है, कंडीशनल है वह सिचुएशन ऑफ अ फ्यूचर, कोई फ्यूचर की सिचुएशन होगी, या आप किसी चीज़ की विश कर रहे होगे। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा जो कि आप कोई ऐसा एक्शन जो कि आप फ्यूचर में डन करना चाहते हो। ठीक है, कोई इमेजिनेशन या फिर कोई ऐसा रिग्रेट एक्शन जो कि आपके पास्ट में डन हो चुका है। तो इन कंडीशंस में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQs आता है कि देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कंडीशनल, 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मॉडल वर्ब्स जो है वो भी यूज़ होते हैं, जैसे मे, माइट, कुड, वुड, माइट, नॉट। ठीक है, इस तरह के मॉडल वर्ब्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जो मॉडल वर्ब्स हैं वो आपको ग्रामर की बुक्स में से भी ईजीली मिल जाएंगे। आगे टॉपिक 98 है, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल बहुत ईजी होता है कि आप अंडरस्टैंड कर लें। इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये चीज़ हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इनमें जो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास वो नेचुरली या फिर फैक्चुअल हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि जैसे कि हम कहते हैं कि दी वाटर विल बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमने एक पॉसिबिलिटी बता दी कि जब 100 सेंटीग्रेड हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वाटर जो है वो बॉयल हो जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमने बता दी है उस चीज़ की। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो होने वाली है। ठीक है, किसी चीज़ के होने का इम्कान हम दे देते हैं। ठीक है, बट इट आल्सो हैज़ अ कंडीशन, इट विल ओनली बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड, अदरवाइज इट विल नॉट बॉयल। ठीक है, हम फिर उसके साथ साथ हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ होने वाली है, एक एक्शन आपका प्ले होने वाला है, लेकिन उसके साथ हम एक कंडीशन भी देते हैं कि इस चीज़ पर होगा, अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं हो सकती। जैसे कि अभी हमने कहा कि 100 सेंटीग्रेड पर जो है वो पानी बॉयल हो जाएगा आपका। ठीक है, अदरवाइज़ अगर सेंटीग्रेड कम होगा तो फिर वो बॉयल नहीं होगा उस तरह से। ठीक है, सेकंड हमारी जो कंडीशन आती है इसमें क्या बता रहे हैं कि ये सेकंड लेवल डिग्री भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन विशेस। तो ये जो आपकी सेकंड कंडीशन है ये विशेस पर बेस्ड करती है। पहली कंडीशन में क्या है कि हम चीज़ों की पॉसिबिलिटी बताते हैं कि कोई एक्शन प्ले होने वाला है, तो हम उसकी पॉसिबिलिटी बता देते हैं, साथ ही सिचुएशन भी दे देते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि इस कंडीशन में ये हो जाएगा एक्शन प्ले, अदरवाइज़ वो नहीं होगा।
सेकंड में हम विश बता देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बताया कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ हाउस, अगर मेरे पास जो है वो पैसा होते तो फिर होंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, कि भाई वो कहता है कि मैं अपना घर खरीदता, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया कि एक विश अपनी बता दी कि पैसे होंगे तो ही घर आएगा, ठीक है। सारी बात है, ऐसे ऐसे तो घर आ ही नहीं सकता ना बैठे बैठाए। तो इसके लिए हमें उसने एक विश की कि पैसे होंगे तो फिर ही आपका जो है वो घर आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या है कि एक पर्सन जो है वो पैसे चाहता है, ठीक है, वो मनी को प्रेफर कर रहा है कि उसके पास होगा तभी वो अपने लिए घर ले सकेगा। दिस सेंटेंस कैरीज अ मीनिंग ऑफ विश। इस सेंटेंस में क्या है कि वो अपनी एक विश बता रहा है ना, कि वो अपना घर लेना चाहता है, उसकी ये विश है। यूज़ ऑफ इफ़ शोज़ दी विश, ठीक है। अगर हम कोई विश करते हैं ना तो उसके लिए हम इफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। वुड जो है वो मॉडल वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है। सेकंड कंडीशनल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं जब चीज़ें जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। सिर्फ आप अपनी विश बताते हैं कि आई विश कि ऐसा हो, ठीक है। आप ये बताते हैं कि ये होगा तो फिर हम ये करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कल ही कर लेंगे, परसों ही कर लेंगे। इसमें मे बी टाइम लग जाए और मे बी ये पॉसिबल ना होगा, सिर्फ आपकी विश ही रह जाए, ठीक है। लेकिन जो हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी उसमें ये है कि चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ होगी तो वो हो जाएगा एक्शन प्ले, अदरवाइज़ वो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड में हम अपनी कोई विश करते हैं और इसमें पॉसिबिलिटी चीज़ों की जो है वो नहीं होती, कि ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक्शन जो आप विश कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका कोई प्रॉपर हमें जो है वो नहीं पता होता। टॉपिक 100 है हमारे पास थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन जो है बेस्ड कर दी है रिग्रेट पर, ठीक है। मॉडल वर्ब जो इसमें यूज़ होता है वो क्या होता है, विद द यूज़ ऑफ इफ़। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि इफ़ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स, कि कहता है कि वो अगर वो ज़्यादा मेहनत करता तो उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाते, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है कि वो अपने हार्ड वर्किंग को बयान कर रहा है यहाँ पर, कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करता तो फिर जो है वो ज़्यादा उसके मार्क्स आ जाते। इसमें वो क्या बता रहा है कि उसने मेहनत नहीं की और टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें जो है उसने पास्ट का वर्ब यूज़ किया अपने रिग्रेट को शो करवाने के लिए, ठीक है। बस यहीं तक था आपका लेक्चर। आई होप आज अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है। ज़्यादातर थर्ड कंडीशन जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम में हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से आपने कर लेना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। उसके अलावा आप जो है चैनल की डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल का चैनल कह गई हूँ मैं, ग्रुप का लिंक जो है वो भी मौजूद है, ऑफिशियल ग्रुप का लिंक। आप डायरेक्ट वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 23 में, अपनी फ़ाइनल टर्म सीरीज़ में। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी जैसे मिड टर्म सीरीज़ कंप्लीट हो गई फाइनल भी हो जाए। इस तरह आप सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। मज़ीद अपने क्लास फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे न्यू डिटेल के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।